राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की, जिससे मां गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। किंतु गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि स्वर्गलोक की पवित्र जलधारा थी, जिसे अवतरण के लिए विशेष शक्ति और नियंत्रण की आवश्यकता थी। जब मां गंगा ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर उतरने लगी, तो उनकी धारा इतनी प्रचंड थी कि पूरी पृथ्वी जलमग्न होने की स्थिति में आ गई। उनकी वेगवान धारा पर्वतों, वनों और नगरों को बहाकर विनाशकारी प्रलय लाने वाली थी। देवताओं और आर्षियों ने इस संकट को समझा और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा के प्रवाह को नियंत्रित करें, जिससे पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रह सके। भगवान शिव, जो संहारक और पालनकर्ता दोनों हैं, करुणा और धैर्य के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने इस समस्या को समझा और अपनी जटाओं में गंगा को धारण करने का निर्णय लिया। जब मां गंगा अपने संपूर्ण वेग के साथ भगवान शिव की जटाओं में प्रविष्ट हुई, तो उनकी धाराएं उलझकर शिव के केशों में ही समाहित हो गईं। गंगा ने अपने मुक्त प्रवाह के अधिकार को चुनौती के रूप में लिया और शिवजी की जटाओं से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। किंतु शिवजी का धैर्य और नियंत्रण अपरंपार था। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में तब तक रोके रखा जब तक कि उनके वेग में संतुलन न आ जाए। शिवजी ने अपने तप और योगबल से गंगा के उग्र रूप को शांत किया और केवल तब उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरने की अनुमति दी। इस प्रकार गंगा 7 धाराओं में विभाजित हुई: भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, जाह्नवी, सरस्वती, धूतपापा और भोगवती। इन धाराओं में से भागीरथी धारा राजा भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और अंततः कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची, जहां उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कथा केवल गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कहानी नहीं, बल्कि शिवजी के धैर्य, करुणा और शक्ति का अनुपम उदाहरण है। यह दिखाती है कि किसी भी महान शक्ति को नियंत्रित करने के लिए केवल बल पर्याप्त नहीं होता, बल्कि धैर्य और संतुलन भी आवश्यक होते हैं। गंगा का अवतरण केवल जल का प्रवाह नहीं था, बल्कि यह ज्ञान, शुद्धि और मोक्ष की यात्रा भी थी। जब गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई, तो उन्होंने अपने निर्मल जल से भूमि को पवित्र किया और हर स्थान को जीवनदायिनी ऊर्जा से भर दिया। यही कारण है कि गंगा को आज भी पवित्रतम नदी माना जाता है और उनके जल को अमृत तुल्य समझा जाता है। इसके अलावा इस कथा का एक गूढ़ आध्यात्मिक संदेश भी है। गंगा केवल एक भौतिक नदी नहीं है, बल्कि वह चेतना की प्रवाहिनी भी है। उनकी अनकंट्रोल्ड ऊर्जा एक उग्र मन की भांति होती है, जिसे यदि सही दिशा न मिले तो वह विनाशकारी हो सकती है। शिवजी की जटाएं आत्मसंयम और योग का प्रतीक है, जो किसी भी उग्र प्रवृत्ति को नियंत्रित कर सकती है। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारे भीतर भी शक्ति और ऊर्जा का संचार हो, तो उसे संयम और ध्यान के माध्यम से सही दिशा देनी चाहिए, अन्यथा वह अनियंत्रित होकर विनाश का कारण बन सकती है। गंगा का अवतरण केवल पौराणिक घटना ही नहीं, बल्कि यह प्रतीक है कि दिव्य शक्तियां भी उचित मार्गदर्शन और संतुलन के बिना खतरनाक हो सकती हैं। जिस प्रकार शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर उनके प्रवाह को नियंत्रित किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की उग्र भावनाओं को संयम और धैर्य से संतुलित करना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन में भी होती है। भगवान शिव ने गंगा के वेग को अपने भीतर समाहित कर यह संदेश दिया कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो असीम शक्ति को नियंत्रित कर सके और उसका उपयोग सृजन के लिए करे, न कि विनाश के लिए। आज भी जब हम गंगा के निर्मल जल में स्नान करते हैं या उनके तट पर ध्यान लगाते हैं, तो यह हमें हमारे भीतर की अशुद्धियों को दूर करने और आत्मिक शुद्धि की अनुभूति करने की प्रेरणा देता है। गंगा केवल जल की धारा नहीं, बल्कि यह ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का प्रतीक है, और भगवान शिव के साथ उनका यह अनूठा संबंध हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति का उपयोग सदैव कल्याण के लिए होना चाहिए।